हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का एक और चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा था इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उस इफेक्ट को हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब हम इलेक्ट्रिक करंट का एक और इफेक्ट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा हमारा मैग्नेट। तो आज हम मैग्नेट को प्रॉपर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है मैग्नेट। मैग्नेट सबने देखी है ना। एक क्या होता है, एक पीस होता है जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो इसके बारे में आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए होंगे, 7th 8th में। वहां पढ़ा था कि एक शेफर्ड था चरा हुआ जिसका नाम मैग्नस था, जो टर्की के किसी मैग्नेशिया नाम की डिस्ट्रिक्ट में रहता था। तो वो क्या करता था, उसके पास एक ऐसी लाठी हुआ करती थी और उस लाठी पे यहाँ पे कुछ नेल्स, कील लगे रहते थे, राइट। और इस कील को वो क्या करता था, पत्थर पे, चट्टानों पे मारता था, जिससे कि जो भी ये भेड़ बकरी चराता था वो इसकी आवाज से अरेंज हो जाती थी, यहाँ वहां नहीं जाती थी, भटकती नहीं थी, यानी अपना रास्ता ना भटक जाए उसके लिए ये लाठी का यूज करता था। तो एक बार ऐसी मारते मारते ये जो है एक सब्सटेंस से जाके टकराया, यानी एक पत्थर के पीस से जाके टकराया। और जब टकराया तो इसको फील हुआ कि उसने इस लाठी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो अट्रैक्ट किया है तो उसके बाद से नया सब्सटेंस की क्या हुई थी, खोज हुई थी, उस टाइम डिस्कवरी हुई थी। उसको नाम दिया गया था मैग्नेटाइट, जिसको बाद में लोडस्टोन या मैग्नेटिक ही बोला गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब हम जो कॉन्सेप्ट हमारा वो होता है मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म क्या है, जिस मान लीजिए ये पत्थर है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से इस पत्थर ने इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम मैग्नेटिज्म। यानी वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आयरन के पीसेस अट्रैक्ट होते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम मैग्नेटिज्म। चलिए, तो जैसे कि मैंने अभी बताया मैग्नेट, तो मैग्नेट को दूसरा नाम क्या होता है, लोडस्टोन भी बोला जाता है। तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास बेसिकली जो क्या करता है, या तो ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक कोबाल्ट, निकल, ठीक है, आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, उसे मैग्नेट। या मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अट्रैक्ट तो करता है प्लस जो डायरेक्शन भी हमें बताता है। यानी मैग्नेट के पास दो ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक तो होती है अट्रैक्ट करने वाली और दूसरी होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव मींस डायरेक्शन देना। अब डायरेक्शन कैसे देगा, तो ये भी बताता हूं मैं आपको कि अगर किसी मैग्नेट को, किसी बार मैग्नेट को हमने लिया और उसको ऐसे धागे में बांध के फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं, ऐसे खुला छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद जब वो रुकेगा तो वो ऑटोमेटिकली अर्थ की जो अर्थ होगा हमारा, तो ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल हो गया, ये ज्योग्राफिक, तो इसकी डायरेक्शन में अपने आप पॉइंट आउट हो जाएगा या इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे छोड़ा, जैसे ही रोटेशन खत्म करेगा, खत्म करने के बाद ऑटोमेटिकली अर्थ की नॉर्थ पोल जहां होगा वहीं पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलाइन हो जाएगा और सेम साउथ पोल की डायरेक्शन में साउथ पोल अलाइन हो जाएगा। अब मैग्नेट का जो ये फॉर्मूला होता है, बेसिकली हम ये फॉर्मूला होता है Fe3O4, क्लियर। और नेचर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मैग्नेट है ये अर्थ, क्लियर। नेचर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अर्थ होती है, सॉरी, सबसे बड़ी मैग्नेट जो है उस अर्थ को माना गया है, क्लियर। अब आता है मैग्नेट की शेप्स। तो जनरली मैग्नेट्स की काफी सारी शेप्स हैं। ये जो हम दो टाइप्स के पढ़ रहे हैं ये बार मैग्नेट के अंदर में आती है शेप की, दोनों बार मैग्नेट कहा जाता है। इसमें एक एंड जो होता है वो होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। इसमें से ये वाली होगी रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं इसको, और क्यूबिकल। वहीं दूसरी तरफ है ये सिलेंड्रिकल शेप्स की मैग्नेट्स, क्लियर। हम जो आसपास देखते हैं, जो जनरली हमें देखी जाती है, वो स्पीकर में लगने वाली मैग्नेट कुछ ऐसी होती है, होलो सिलेंडर टाइप। ठीक है, ये हो गई। दूसरा हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप। अब हॉर्सशू मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट में डिफरेंस क्या है,
तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है होर्सशू मैग्नेट में और ये डिस्टेंस है ये वेरी करता है, जबकि यू शेप मैग्नेट में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहता है। यानी जो एंड होते हैं इसके, जो पोल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, इसके पोल्स सेम डिस्टेंस पे अलाइन हो रखे होते हैं। क्लियर? अब आता है मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल बेसिकली क्या होता है, एक मैग्नेट की बनी हुई नीडल है जिसको हम, ये इसका सेंटर हो गया, यहां से अगर हम इसको ऐसे हैंग कर दें किसी धागे से, क्लियर, तो इसके अक्रॉस ये रोटेट कर सकती है। इसको कहते हैं मैग्नेटिक नीडल। या तो हैंग कर दें या फिर उसको एक पिविटेड जॉइंट लगा दें, जैसे कि ये जॉइंट है। अब इस जॉइंट में क्या होता है, ये प्रॉपरली फिक्स नहीं होती, ये मूवेबल जॉइंट होता है, जैसे कि हम घड़ी की सुइयां मूव करती है, तो वैसे ही इसको क्या करा जाता है, जॉइंट को फिक्स किया जाता है। इसका यूज बेसिकली ये तो हो गया, इसकी हेल्प से हम इसको कंपास भी बना सकते हैं। तो कंपास में यूज यही होती है हमारी मैग्नेटिक नीडल। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला वो हमारा यही होगा कि मैग्नेटिक कंपास क्या है। तो ये रहा मैग्नेटिक कंपास, ये रही वो नीडल। ठीक है, अब मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक नीडल लगाया, एक उसको एक केस के अंदर सारी डायरेक्शन इसके अंदर पॉइंट आउट कर दिए, एक एंगल्स दे दिया है यहाँ पे, और इसके अक्रॉस फिर इसको क्या कर दिया, एक ग्लास के केस में बंद कर दिया, जिससे एयर या किसी चीज का डिस्टरबेंस ना हो। और इसको लेके हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस पे मूव करते हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मूव करती है और ये हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अर्थ के सरफेस पे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। लाइक अगर हम जंगल में चले जाएं या बात करें हम डेजर्ट्स की या ओशन की, तो वहां पे कोई डायरेक्शन बताने वाला नहीं होता। रोड पे जब सरफेस पे चलते हैं तो वहां पे डायरेक्शन लिखी होती है, हमें फिर रोड को देख के हम समझ जाते हैं कि हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है, लेकिन वहां तो सब कुछ एक जैसा दिखाई देता है हमें। तो उस केसेस में क्या यूज होता है हमारे पास, किसकी हेल्प से हम बाहर आ सकते हैं, तो अगर कंपास है तो इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली बाहर आ सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया मैग्नेटिक कंपास। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मैग्नेट्स के पास क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, है ना, एक हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। जनरली हम नॉर्थ को रेड कलर से डिनोट करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, और साउथ पोल को ब्लू कलर से। क्लियर? तो इन एंड्स को कहते हैं हम पोल्स, ये जो दो एंड्स हैं ये हो गए पोल्स। तो ये एक मैंने जैसे यहाँ पे एक शेप ले रखी है यू शेप, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वही कि मैग्नेट जो है आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इट मींस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट के पास एक प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की, जिसकी वजह से ये देखिए ये जो पिन्स है यहाँ पे, क्लिप्स, सॉरी, ये जो क्लिप्स है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ठीक, और साथ साथ इनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, समझना, नोट करते आपका डेटा तैयार हो जाएगा। दूसरा होता है हमारे पास कि जो लाइक पोल्स होते हैं, जैसे कि ये लाइक पोल्स हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं ये अनलाइक। अगर पोल्स अनलाइक होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वही पोल्स अगर लाइक हुए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मारेंगे, अपने से दूर भगाएंगे। तो इस केस में हो रहा है अट्रैक्ट और इस केस में हो रहा है हमारा पास रिपेल। तो लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। जैसे नॉर्थ नॉर्थ क्या है, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, साउथ नॉर्थ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वैसे ही साउथ साउथ, अगर साउथ साउथ भी होंगे तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे, अपने से दूर रिपेल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे पास मान लेते हैं एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ये मैंने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये दो टुकड़े हमारे पास यहाँ पे आ गए, इसके दो पीसेस आ गए। अब क्या होता है कि किसी भी मैग्नेट के हम कितने भी टुकड़े करें तो कभी भी जो मैग्नेट का जो टुकड़ा है, अगर इधर नॉर्थ है तो इधर ऑटोमेटिकली साउथ, तो साउथ है तो इधर ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, अपने आप ही नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा।
इट मीन्स कोई भी मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करती, यानी सिंगल पोल नहीं होता है किसी भी मैग्नेट का। उसके टुकड़े कर देंगे, कितने भी टुकड़े कर देंगे तब भी उसमें ऑपोजिट पोल अपने आप क्रिएट हो जाएगा। ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, फिर एक और बार बता देता हूं कि जब हम किसी भी मैग्नेट को, बताया था अर्थ के साउथ और नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली, मतलब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ अपने आप को पॉइंटेड कर लेती है, अलाइन कर लेती है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और इसी की हेल्प से मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेटिक कंपास बनाया गया है। क्लियर। दूसरा कि मैग्नेट की जो फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी यहाँ पर, ये जो पोर्शन होता है पोल, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होगा, यहाँ से ज्यादा अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कम होगी और इधर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगी। कम क्यों होगी, ज्यादा क्यों होगी, आगे हम इसके बारे में जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज क्लियर हो जाएगी हमें। क्लियर। अब मैग्नेट्स क्या है, एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, क्रिएट करती है, जिसकी वजह से ही अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। यानी मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा रीजन बनता है इनविजिबल, जो दिखाई नहीं था, और उसी रीजन की वजह से या उसी रीजन तक दूसरी मैग्नेट अट्रैक्ट होगी या दूसरी मैग्नेट रिपेल करेगी। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, ये एक मैग्नेट है, इसके चारों तरफ का वो रीजन जिसमें इसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इन्फ्लुएंस मतलब, तो मैंने यहाँ वर्ड यूज किया इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे हो सकता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। यानी इस ये क्या करेगा, एक रीजन है इसके 3D स्पेस में, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दूसरा मैग्नेट का पीस लेके आता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट बनाई, ये छोटी मैग्नेट ले ली, ये साउथ है ये नॉर्थ है, और इस तरफ एक और मैग्नेट ले ली छोटी, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अब ये इस रीजन से बाहर है तो इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये क्या है, इसकी रेंज से उस स्पेस से बाहर है। लेकिन अगर मैं इसको सरका के इधर ले आया साउथ नॉर्थ, तो ये साउथ वाला इसको क्या कर देगा, अगर साउथ के सामने ले आता हूं सपोज, इसको ही उठा के मैं अगर इधर ले आता हूं तो ये इसको क्या कर देगा, धक्का मार देगा, है ना, क्योंकि सेम पोल हो गए। और इसको अगर मैं इधर ले आता हूं इधर, तो ये इसको बदले में सॉरी अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ऑपोजिट पोल्स हो जाएंगे। क्लियर। वहीं सेम, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ से, इसके चारों तरफ जो स्पेस बनेगा उसमें ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ऐसा नहीं होता कि एक मैग्नेट को मैं यहाँ रखूं और दूसरी मैग्नेट को इतनी दूर रखूं तो उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ या रिपेल करेगा। क्लियर। तो क्यों नहीं करता, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज से बाहर है, तो उस स्पेस को कहते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिकली, उसको समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझना पड़ेगा, उसको इजीली जो है और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया नेचर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मैग्नेट कौन है, अर्थ। तो पहले साइंटिस्ट ने ये भी कहा था कि अर्थ के सेंटर पे एक बड़ी सी बार मैग्नेट है, क्या कह रहा है, बड़ी सी बार मैग्नेट है जिसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और इसी की वजह से ही जब हम मैग्नेट को अलाइन करते हैं तो ये क्या करता है, इसको रिपेल मतलब अट्रैक्ट करेगा साउथ पोल को इस तरफ और नॉर्थ पोल को, और इसी की वजह से ही इसका साउथ नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ नॉर्थ पोल की तरफ देखिए अलाइन हो गया, ये रहा साउथ ये रहा साउथ ये रहा नॉर्थ। लेकिन ऐसा बोला गया, ये थ्योरेटिकली प्रूफ है, इसके बारे में हम जब 12th क्लास में जाएंगे तब इसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों बोला गया है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, तो देखिए ये एक मैग्नेट है, हमने ये मैग्नेट ली, अब इस मैग्नेट के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स पटक देंगे। आयरन फिलिंग्स पता है आपको, आयरन का चूरा हमने ले लिया कहीं से भी बुरादा, ठीक है, उसको चारों तरफ जैसे ही पटकेंगे तो वो ऐसे, ये देखिए सर्कुलर दिख रहा है, थोड़ा सा कर्व, यहाँ से जा रहा कर्व, इधर से ये जा रहा कर्व, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा कर्व। तो ये जो कर्व पाथ बनता है किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ, वो कर्व पाथ कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिखाई नहीं देता, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है, और इन्हीं की वजह से ही अट्रैक्ट या रिपेल होती है दूसरी मैग्नेट या ऑब्जेक्ट्स। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है कि इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें। तो इसकी डायरेक्शन देखिए, मैं यहाँ देख सकता हूँ, ये हम मान लेते हैं नॉर्थ और ये है साउथ, ठीक है, ऐसे तो दिख रहा है कि कर्व देखिए ऐसे जा रहा है, कर्व ऐसे होता है। बात आती है डायरेक्शन की, अभी डायरेक्शन दिखाते हैं। तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे हमने रखा कंपास, तो कंपास का सेंटर मान लेते हैं यहाँ, तो वो क्या करेगा, उसने इसको ऐसे पॉइंट आउट किया, यहाँ रखा तो उसने इसको ऐसे पॉइंट आउट किया, यहाँ रखा तो ऐसे पॉइंट आउट, ठीक है, यहाँ रखा तो इसने इसको ऐसे पॉइंट आउट करा। अब जब इस जगह पे रखा तो इन्होंने क्या करा, इस पे ऐसे पॉइंट आउट किया, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिली, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल से, ध्यान से देखिए, साउथ पोल की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन होती है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं, ये देखिए जा रहा है, और साउथ पोल की तरफ एंटर कर जाती है। क्लियर, नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल की तरफ एंटर कर जाती है। कुछ देखिए क्लोज कर्व बना रहे हैं, ये देखिए ये जो है ये क्लोज कर्व बना रहे हैं। अब इनका रेडियस ज्यादा है तो ये क्लोज कर्व बहुत बड़ा बनाएंगे, यानी बन नहीं पाता क्लोज कर्व। क्लोज कर्व तो बनता लेकिन क्लोज नहीं हो पाता, अगर क्लोज होता तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक आ जाती, इसकी है ना, इसकी स्ट्रेंथ यहाँ तक होती। कुछ है, ये वाला जो सेंटर से निकल रहा है ये, इसका रेडियस अप्रोक्स इनफाइनाइट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेट लाइन में चली जाती है, ठीक है। अब आता है पोल्स, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्यों होती है। तो ध्यान से देखिए, अगर बात करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो यहाँ है या फिर यहाँ पर है। तो इट मीन्स इनकी जो रिलेटिव डेंसिटी है या क्लोजनेस कह सकते हैं, इनका जो रिलेटिव क्लोजनेस है, सबसे ज्यादा डेंस कहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस पोर्शन पे, और सबसे कम कहाँ है, इसके लेटरल सरफेस पे। यहाँ पे 4, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भी 4, है ना। तो ये जो रिलेटिव क्लोजनेस है यही बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, यानी पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। देखिए फील्ड लाइंस की डेंसिटी कितनी ज्यादा है और यहाँ पर काफी कम है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल की तरफ एंटर कर जाती है। देखिए ये हुई नॉर्थ पोल से स्टार्ट और साउथ की तरफ एंटर करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ध्यान से देखिए, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर, तो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ मेंशन कराई हुई है। ये क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये मैं बताता हूँ। देखिए मान ले एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है, लाइन ये की है, अगर मान ले बाई चांस ये इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देखें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये ऐसे दो डायरेक्शन शो करेगा। क्लियर, ये ऐसे जा रही है, मान ली ये ऐसे जा रही है, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है और प्रैक्टिकली भी प्रूफ कर चुके हैं हम, है ना, साइंटिस्ट ऑलरेडी कंपास रख के कर चुके हैं, तो प्रूफ नहीं है। पहली प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होते हैं, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होते हैं, साउथ में एंटर कर जाते हैं। दो लाइंस जो होती है कभी भी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ लिख लेना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगे तो दो डायरेक्शन शो करेगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तीसरा, जो रिलेटिव क्लोजनेस है, जो अभी बताया था, डेंसिटी जहां ज्यादा होगी उसी से पता चलता है कि जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो पोल्स पर मैक्सिमम होती है। क्लियर यहां तक, चलिए
तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि बेसिकली किस पे था, हमारा पूरा मैग्नेट पे। यहाँ पे हमने मैग्नेट खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, किसने सबसे पहले इसको प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली। तो उससे पहले आप जरा एक बार ये सारे रिवाइज करेंगे तभी वो टॉपिक समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड।